नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं राइजिंग हाई नाम की मूवी को, जो 2020 में रिलीज हुई थी। कहानी है एक गरीब मजदूर की जिसने सिर्फ $200 से शुरुआत करके अपने बिजनेस आइडिया और मेहनत की बदौलत रियल एस्टेट का बड़ा कारोबार खड़ा कर लिया और ऐसी एक जिंदगी जी जिसका आप और मैं सिर्फ सपना देख सकते हैं। उसने यह सब कैसे हासिल किया जानने के लिए बने रहिए आखिर तक। और हाँ दोस्तों, वीडियो पर लाइक, कमेंट और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है विक्टर नाम के एक छोटे लड़के से, जिसने बचपन से ही गरीबी की तकलीफें झेली थी। हालात तब और भी खराब हो जाते हैं जब उसके पिता की नौकरी चली जाती है। लोगों ने भी उनका मजाक उड़ाया और ताने मारे। ऐसे मुश्किल वक्त में उसकी मां ने भी उनका साथ छोड़ दिया और एक अमीर आदमी से शादी कर ली। उस दिन विक्टर ने कसम खाई कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और इतना पैसा कमाएगा कि उसकी मां को अपने फैसले पर पछतावा हो। खैर, अब समय गुजरता है और अब विक्टर 18 साल का हो चुका है। अब वह अपनी किस्मत आजमाने शहर जाना चाहता है। जाते समय उसके पिता उसे $200 और एक सूट देते हुए कहता है कि चाहे जो भी हो, हमेशा मुस्कुराते रहना और एक दिन दुनिया तुम्हारे कदम चूमेगी। इसके बाद वो शहर पहुंचता है और रहने के लिए घर ढूंढने लगता है। उसे एक अपार्टमेंट पसंद आता है, लेकिन उसका किराया $1200 था। हालांकि किराया उसके लिए काफी ज्यादा था। फिर भी वह कॉन्फिडेंटली बोलता है कि वह किराया दे सकता है, लेकिन ब्रोकर उसका हुलिया देखते हुए वर्क एग्रीमेंट और प्रूफ ऑफ इनकम मांगता है, जिसके बिना वह घर किराए पर नहीं ले सकता। इसलिए उस रात उसे फुटपाथ पर ही गुजारनी पड़ती है। अब अगले दिन विक्टर एक कंस्ट्रक्शन साइट पर मजदूरी का काम पकड़ लेता है। दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद भी उसे बहुत कम पैसे मिलते हैं। ऊपर से कॉन्ट्रैक्टर ने भी उसका आधा पैसा भी दबा लिया। इसलिए विक्टर को उस रात भी एक पार्क के बेंच पर गुजारनी पड़ती है। वहीं लेटे लेटे वो सोचने लगता है कि मजदूरी करके वह कभी पैसे नहीं कमा पाएगा और अमीरी तो दूर की बात है। कुछ दिनों के अनुभव ने उसकी सोच बदल दी और अचानक उसके दिमाग में जल्दी पैसा कमाने का एक खतरनाक लेकिन जबरदस्त आइडिया आया। अब अगले दिन विक्टर अपने पिता के दिए हुए सूट को पहनकर कॉन्फिडेंस के साथ एक इंटरनेट कैफे गया। वहां पर फोटोशॉप की मदद से वो अपनी नकली आईडी बनाता है और साथ ही फर्जी वर्क एग्रीमेंट और प्रूफ ऑफ इनकम भी तैयार किया। उसके बाद विक्टर अपार्टमेंट देखने के लिए एलन नाम की एक खूबसूरत रियल एस्टेट एजेंट से मिलता है। इस बार वह $3000 मासिक किराए वाले लग्जरी अपार्टमेंट देखने आया था। एलन ने नोटिस किया कि विक्टर का सूट अच्छा तो है, लेकिन उतना महंगा नहीं लगता। उसे पक्का यकीन था कि विक्टर के पास पैसे नहीं हैं। लेकिन जैसे ही उसने $20,000 मंथली इनकम वाला नकली इनकम स्टेटमेंट दिखाया, एलन का रवैया एकदम से बदल गया। जिसके बाद वह उससे काफी अच्छे से बात करने लगती है और विक्टर को वो लग्जरी अपार्टमेंट रेंट पर दे देती है। विक्टर को किराए पर तो अपार्टमेंट मिल गया, लेकिन अब सवाल यह था कि किराया आखिर आएगा कहां से। इसके बाद विक्टर वापस उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर गया और वहां पर मजदूरों को इकट्ठा करके उनसे कहा, तुम लोग रहने के लिए रोज $28 हॉस्टल पर खर्च करते हो, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ $20 प्रति रात में लग्जरी अपार्टमेंट में रहने का मौका देना चाहता हूं, वह भी बिना किसी डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ इनकम के। मजदूरों को विक्टर का ऑफर काफी पसंद आता है और दर्जन भर मजदूर उसके साथ अपार्टमेंट देखने चल पड़े। उन्हें वह अपार्टमेंट काफी पसंद आता है। अब विक्टर हिसाब लगाकर देखता है कि अगर $200 रोज की कमाई हो तो महीने के $6000 बनते हैं, जिसमें से किराया निकालने के बाद भी उसके पास $2000 से ज्यादा बचते हैं। अब विक्टर सबलेटिंग का बिजनेस शुरू कर दिया, यानी किराए पर अपार्टमेंट लेकर उन्हीं अपार्टमेंट को दूसरों को किराए पर देना। उसने जल्द ही 10 और ऐसे अपार्टमेंट किराए पर ले लिए और कुछ ही महीने के अंदर वह खूब सारे पैसे कमा लेता है। लेकिन यह तरीका ज्यादा समय तक नहीं चल सका। एक रात विक्टर को अपार्टमेंट से कंप्लेन आया। जब वो वहां पहुंचा तो यह देखकर हैरान रह गया कि किराएदार बालकनी पर जोरदार पार्टी कर रहे हैं। गद्दे नीचे फेंके जा रहे थे। अंदर अफरा तफरी मची हुई थी। किसी ने तो अंदर ही भेड़ पाल रखे थे तो कोई मारपीट कर रहा था। पूरा माहौल गंदी बस्ती जैसा हो रखा था। विक्टर सिचुएशन को संभाल पाता उससे पहले ही एलन पुलिस के साथ वहां पहुंच गई। अब हालात बिगड़ते देख विक्टर तुरंत वहां से भाग निकला। उसी भागदौड़ के बीच उसकी मुलाकात गैरी नाम के एक शख्स से हुई, जो आगे चलकर उसका बिजनेस पार्टनर बना। गैरी के पास काफी अच्छी जान पहचान और कॉन्टैक्ट्स थे, जबकि विक्टर के पास हिम्मत और बिजनेस स्किल था। दोनों ने जल्द पैसे कमाने का रास्ता खोज लिया और रियल एस्टेट मार्केट में उतरने का फैसला किया। फिर वह दोनों एक ऑक्शन पर पहुंचे
जहां एक प्रॉपर्टी की नीलामी होने वाली थी, लेकिन पैसे कम और कंपटीशन ज्यादा होने के कारण उन्हें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बाहर उनकी मुलाकात एक सिक्योरिटी गार्ड से होती है। उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर अपनी तरफ कर लिया। अब अगले ऑक्शन में, जहां उनके जैसे बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए थे, सिक्योरिटी गार्ड उन सबको ऑक्शन हो रहे कमरे के बजाय किसी और कमरे में ले जाते हैं, और इधर ऑक्शन हो रहे कमरे में सिर्फ विक्टर और गैरी ही रह जाते हैं। इस तरह वे दोनों आसानी से मार्केट वैल्यू से कम कीमत पर प्रॉपर्टीज खरीद लेते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के बाद आखिर में ऑक्शन होता है। एक बहुत बड़ा बिल्डिंग जिसमें 20 अपार्टमेंट थे और कीमत थी $3,50,000, जो उनके बजट से काफी ज्यादा थी। गैरी ने पीछे हटने का सुझाव दिया, लेकिन विक्टर ने झिझकते हुए हाथ उठाकर बोली लगा दी। अब उन्हें 7 दिन के अंदर पैसे चुकाने होंगे, नहीं तो उनके ऊपर फाइन भी लग सकता है। गैरी को काफी गुस्सा आता है और बाहर जाते वक्त पूछता है कि इतने पैसे आखिर आएंगे कहां से। विक्टर ने जवाब दिया, पैसे तो बैंक में हैं। तब गैरी पूछता है, बैंक में है से क्या मतलब है तुम्हारा? तब विक्टर जवाब देता है, मतलब हम बैंक से लोन लेंगे। इसके बाद वह दोनों एक बैंक पहुंचता है, जहां पर गैरी की बचपन की दोस्त निकोल, जो कि बैंक मैनेजर थी, उन्हें उम्मीद थी कि निकोल बिना किसी दिक्कत के आसानी से लोन दिला देगी, लेकिन उसने ताना मारते हुए पूछा, क्या तुम लोगों के पास कोई गारंटी या कोलेटरल है? विक्टर ने बिना झिझके कहा कि उनके पास 20 अपार्टमेंट हैं जिनकी कीमत $3 लाख प्रति यूनिट है, यानी कि कुल $60 लाख। हालांकि यह सच नहीं था। अब इतनी बड़ी रकम सुनकर निकोल उनकी बातों में आ जाती है, क्योंकि यह उसके करियर के लिए भी फायदेमंद हो सकता था। फिर उन्होंने गैरी के एक इंश्योरेंस कंपनी के दोस्त से भी मदद ली और उसकी कंपनी के अमीर क्लाइंट्स की लिस्ट चुरा ली। फिर उन सभी लोगों को ईमेल भेजकर प्रॉपर्टीज खरीदने का ऑफर दिया गया। अब लोन और खरीदार दोनों मिल चुके थे। अब वह दोनों खरीदी गई उन इमारतों की हालत देखने गए, लेकिन जैसे ही वह दोनों अंदर गए तो वहां की हालत देखकर दंग रह गए। पूरी बिल्डिंग की हालत किसी खंडहर जैसी थी, और ऐसी हालत में तो कोई भी क्लाइंट इन अपार्टमेंट को नहीं खरीदेंगे। उनके पास रेनोवेशन के लिए बजट नहीं था और अगले ही दिन क्लाइंट्स बिल्डिंग देखने आने वाले थे। अब यह सब देखकर गैरी परेशान होने लगता है। तब विक्टर उसे शांत करते हुए कुछ रिपेयरिंग के सामान के साथ पेंट खरीद के लाने को कहता है। उसके बाद वह दोनों उनके और एक साथी के मदद से खुद ही एक अपार्टमेंट को पेंट करते हैं। रात भर मेहनत कर उन्होंने उस अपार्टमेंट की मरम्मत की और उसे बेहद शानदार और खूबसूरत बना दिया। अगली सुबह उनके जागने से पहले ही दर्जनों क्लाइंट्स अपार्टमेंट के बाहर लाइन लगाए खड़े थे। जब क्लाइंट्स ने खूबसूरती से तैयार उस अपार्टमेंट को देखा और विक्टर की शानदार प्रेजेंटेशन सुनी, वह लोग काफी इंप्रेस होते हैं और अपार्टमेंट खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर निकोल की मदद से विक्टर ने क्लाइंट्स के कॉन्ट्रैक्ट्स और खरीदारों के लिए बैंक से हाउसिंग लोन्स अप्रूव करवाया, लेकिन किसी ने भी यह देखने की जहमत नहीं उठाई कि बाकी कमरों की हालत क्या है। खरीदारों में से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी पोती के लिए घर खरीदने आया था। उसने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी इस पर लगा दी। साइन करते वक्त उसने घबराकर पूछा, ये कोई स्कैम तो नहीं है ना? विक्टर मुस्कुराकर कहा, हम आपके साथ कोई स्कैम नहीं करेंगे, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हकीकत तो यह थी कि वह जो अपार्टमेंट $3 लाख में बेच रहा था, उसकी असली कीमत इसके आसपास भी नहीं थी। विक्टर और गैरी के मन में थोड़ा गिल्ट भी था कि उन्होंने लोगों को धोखा दिया है, लेकिन जैसे ही उनके हाथ में पैसे आते हैं, वह लोग सब कुछ भूल गए और रात को जमकर पार्टी की। उधर निकोल को भी प्रमोशन मिला और विक्टर उसका वीआईपी क्लाइंट बन गया। अब धीरे धीरे वह दोनों करीब आने लगे और दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे। इतना कुछ हासिल करने के बाद भी विक्टर अंदर से खुश नहीं था। अब उसने निकोल की मदद से एक रियल एस्टेट कंपनी खरीदी और वही पुराना मॉडल दोहराकर और भी ज्यादा पैसे कमाने लगा। पैसा मानो नदी की तरह उसके अकाउंट में बहने लगा। 1 साल के अंदर ही वह बिलियनियर बन गया। अब वो निकोल के साथ एक आलीशान मैंशन में रहने लगा। उसने अपने पिता को एक स्पोर्ट्स कार भी गिफ्ट की और अपनी मां के लिए, जिसने उन्हें बचपन में छोड़ दिया था, एक महंगा डायमंड नेकलेस खरीदा। वह अपनी मां को नीचा दिखाना चाहता था। वह कहता है, इन्हीं पैसों के लिए आपने हमें छोड़ दिया था ना। तब विक्टर की मां उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि मैंने पैसों के लिए घर नहीं छोड़ा था, बल्कि इस आदमी से मुझे प्यार हो गया था, इसलिए मैंने इनसे शादी की। यह सुनकर विक्टर अंदर से टूट गया, क्योंकि पैसे कमाने की उसकी दीवानगी के पीछे असली मकसद अपनी मां को साबित करने की चाहत थी। वो अपने अंदर एक अजीब खालीपन महसूस करने लगा। अब विक्टर के दिल में पैसे कमाने का एक जुनून सवार हो गया, 10 गुना, 20 गुना नहीं, बल्कि 100 गुना ज्यादा। खैर,
अब इसके बाद क्लाइंट का दायरा बढ़ाने के लिए विक्टर ने एक इंश्योरेंस कंपनी खरीदी और सैकड़ों युवा कर्मचारियों को सिर्फ क्लाइंट का डेटा इकट्ठा करने के लिए रखा। लेकिन इस पागलपन भरी दौड़ के पीछे एक भावनात्मक खालीपन था। परिवार की प्यार की कमी ने बचपन से उसके अंदर जैसे एक खालीपन छोड़ दिया था। इसीलिए विक्टर ने फैसला किया कि वह निकोल से शादी करेगा और अपना एक परिवार बनाएगा। उसने सोचा शादी में वह वही महंगा नेकलेस निकोल के गले में पहनाएगा। तब गैरी उसे ऐसा करने से मना करते हुए कहता है कि वो मेरी बचपन की दोस्त है, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूं। वो एक लालची किस्म की औरत है और पैसा ही उसके लिए सब कुछ है। लेकिन प्यार में अंधे विक्टर ने गैरी की सलाह को नजरअंदाज कर दिया। शादी के बाद पहला साल तो विक्टर की जिंदगी का सबसे खुशहाल समय था, लेकिन धीरे धीरे मुसीबतें दस्तक देने लगीं। एक दिन जब विक्टर और गैरी ऑफिस में गेम खेल रहे थे, तभी फाइनेंशियल डायरेक्टर घबराते हुए अंदर आई और बताने लगी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उनकी कंपनी की जांच कर रहा है। उन पर $1 मिलियन से ज्यादा का टैक्स न भरने का आरोप था, लेकिन तब तक विक्टर अपनी सारी कमाई उड़ा चुका था। अब हड़बड़ी में वह घर लौटा और निकोल से वो महंगा नेकलेस मांगा ताकि उसे बेचकर पैसों का इंतजाम हो सके। लेकिन निकोल ने नेकलेस देने से साफ इनकार कर दिया। यह देखकर विक्टर को गैरी की उस दिन की कही गई बातें याद आती हैं जब उसने निकोल को नेकलेस देने से मना किया था, और अब निकोल के लिए उसके मन में शक पैदा हो गया। फिर वह गैरी के घर जाता है और उससे पैसे उधार मांगता है, लेकिन गैरी ने सलाह दी कि टैक्स चुकाकर नुकसान रोक लो और यह सब बंद कर दो। लेकिन विक्टर ने हार नहीं मानी। उसने कहा कि उसे टैक्स भरने के लिए नहीं, बल्कि नए प्रोजेक्ट शुरू करने और कंपनी को और बड़ा बनाने के लिए पैसे चाहिए। खैर, अब कंपनी को एक नए मुकाम पर ले जाने के लिए उन्होंने टीवी पर बड़ा एडवर्टाइजमेंट किया और कई शहरों में रियल एस्टेट का कारोबार फैलाना शुरू किया। अब जो भी पैसा मिलता वे बेधड़क खर्च करते, कोई सेविंग्स नहीं। उन्हें यकीन था कि वे अपने नए प्रोजेक्ट से और पैसा कमा लेंगे। लेकिन फिर एक दिन बार से लौटने के बाद विक्टर की पत्नी निकोल को पता चल जाता है कि वह बार में किसी और लड़की के साथ था। गुस्से में वह अपने बच्चे को लेकर विक्टर को छोड़कर चली गई और तलाक की अर्जी दाखिल कर दी। निकोल की मदद के बिना अब विक्टर बैंक से एक पैसा भी नहीं उधार ले सकता था। उसने अपनी एसेट्स गिरवी रखने की कोशिश की, लेकिन वो सब निकोल के नाम पर था। अब कैश फ्लो ना होने के कारण उसकी कंपनी भारी मुसीबत में पड़ चुकी थी। फिर भी विक्टर ने हार नहीं मानी। उल्टा वह और खतरनाक कदम उठाने लगा। उसने तय किया कि अब वह खुद का बैंक खोलेगा और सेंट्रल बैंक से लोन लेगा। इस प्लान के लिए वह कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ रिटायर्ड बैंक एम्प्लॉयज को लेकर एक सरकारी दफ्तर पहुंचा। लेकिन वहां के अधिकारियों ने कहा कि उसके पास बैंक रजिस्टर करने की क्वालिफिकेशंस नहीं है। तब विक्टर ने बिना कुछ कहे चुपचाप उनके सामने एक बॉक्स रख दिया। जैसे ही अधिकारी ने देखा कि वो बॉक्स डॉलर से भरा हुआ है, उन्होंने तुरंत बैंकिंग लाइसेंस इश्यू कर दिया। एक और मुसीबत से बचने के बाद भी विक्टर ने कोई सबक नहीं सीखा और अपनी वही जिंदगी जीने लगा। एक रात अचानक पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और उसे गिरफ्तार कर लिया। उस पर रिश्वतखोरी, मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स चोरी और धोखाधड़ी जैसे गंभीर आरोप लगे। अब वह जेल की सलाखों के पीछे था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। उसने जेल से अपने पिता को फोन किया। तब उसके पिता ने उससे कहा, मैं तुम्हें जेल में मिलने के लिए आ रहा हूं। विक्टर इंतजार करता रह गया, लेकिन उसके पिता नहीं आए। फिर कुछ दिनों बाद उसकी मां उससे मिलने आई और उसे एक बुरी खबर दी कि विक्टर के पिता उसे मिलने आते समय एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। सेल में लौटते समय विक्टर बिल्कुल टूट चुका था। उसने न सिर्फ अपना सब कुछ बल्कि अपने परिवार को भी खो दिया था। शायद उसके द्वारा किए गए गलत कामों का यही अंजाम था। खैर, अब अपनी सजा पूरी करने के बाद जब वह जेल से रिहा हुआ, तब उसकी एक्स वाइफ निकोल उसे लेने आई। निकोल ने उसे माफ नहीं किया था। वह बस नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी बिना पिता के बड़ी हो। जेल से निकलने के बाद विक्टर एक छोटे से अपार्टमेंट में नॉर्मल जिंदगी जीने लगा। एक दिन उसे गैरी का लिखा हुआ एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, उम्मीद है आखिर में तुम एक शेर बनकर उठोगे, क्योंकि तुम्हारे अंदर हमेशा से शेर जैसा मजबूत दिल रहा है। इस लेटर ने विक्टर को लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर उसका दोस्त गैरी कहना क्या चाहता है। अचानक उसे वह शेर के सिर वाली मूर्ति याद आती है जो गैरी ने उसे तोहफे में दिया था, जो अब भी उसके पुराने घर पर है, जिसे गवर्नमेंट ने सील कर दिया है। उस रात विक्टर चुपके से उस घर में घुस गया और शेर की मूर्ति को ढूंढ निकाला। उसने उसे तोड़कर देखा तो अंदर उसे वही महंगा डायमंड नेकलेस मिला जो उसने अपनी पत्नी निकोल को दिया था। दरअसल निकोल ने वह नेकलेस अपने लिए नहीं रखा था,
बल्कि गैरी ने उसे चुपके से चुरा लिया था, क्योंकि उसे पता चल चुका था विक्टर जिस राह पर चल रहा है वह एक दिन बड़ी मुसीबत में फंस सकता है, और इसलिए उसने विक्टर के भविष्य के लिए वह नेकलेस वहां पर छिपा दिया। नेकलेस को हाथ में लेकर विक्टर के अंदर फिर से उम्मीद जाग उठी। अब अगली सुबह विक्टर नई एनर्जी के साथ सड़क पर चल रहा था कि अचानक उसे वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया जिसे उसने सालों पहले धोखा दिया था। विक्टर रुक गया, लेकिन अगले ही पल वह एक महिला से टकराया जो प्रॉपर्टी ऑक्शन के लिए जा रही थी। विक्टर ने मुस्कुराकर उसके साथ ऑक्शन पर चलने का फैसला किया। यह तो साफ था कि विक्टर नहीं बदला, वह फिर से उसी रास्ते पर चलना चाहता था, अपने उसी रियल एस्टेट के खेल में। अगर वह उस बूढ़े आदमी की तरफ जाता तो इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो जो भी अपने पास्ट में किया था उससे उन बातों का पछतावा है, लेकिन वह उनकी तरफ नहीं बल्कि ऑक्शन की तरफ चला गया। मतलब वह अपनी पुरानी वाली जिंदगी ही जीना चाहता है। इस पर आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। और इसी के साथ हमारे आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली बार और एक रोमांचक कहानी के साथ।